नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहां की धरती में खरबों का सोना है। इस सोने को अब निकालने की भी कवायद तेज हो गई है। पिथौरागढ़ का अस्कोट पाल राजवंश की राजधानी रही है। कई शोध में पता चला है कि यहाँ की जमीन के नीचे सोना दबा है। अस्कोट में जमीन के नीचे दबा सोना निकालने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हैदराबाद की कंपनी के साथ करार किया है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान कुछ मौजूद हैं। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और इलाके के विधायक बिशन सिंह चौफाल जी साथ ही जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के, तो और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप कुमार जी। संदीप जी, सबसे पहले तो सोना ही सोना, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई खबर नहीं है इस इलाके के लिए। ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है। 2003 में भी उसके पहले जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने वहाँ पे ड्रिलिंग की थी और वो खुदाई की थी, तो वहाँ से चीज़ें होने की आभास हुई थी। और उसके बाद कनाडा की एक कंपनी जो कि 2003 में उसने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उसने डेवलप किया। उसका उस समय की उसकी प्लानिंग थी 200 करोड़ रुपए इस इलाके पे खर्च करने का। हालांकि उसने नई मशीनें, बहुत अत्याधुनिक मशीनें लेकर वो कंपनी आई और काफ़ी काम हुआ, लेकिन लास्टली जब ग्रीन सिग्नल उनको गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला तो वापस चले गए। आज भी उनका दफ्तर वहाँ पे छोटा सा बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है, और वहाँ पे ताला जड़ा हुआ है। अब फिर से उत्तराखंड सरकार ने कहा जा रहा है कि एमओयू साइन किया है हैदराबाद की एक कंपनी से खुदाई करने के लिए वहाँ पे और सोना निकालने के लिए, और सोना जो भी दूसरे लॉयस्क हैं, कहा जा रहा है तांबा है वहाँ पे, पीतल है, जो भी। इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल दो चीज़ें हैं। एक पहली तो ये कि अब फिर से एमओयू साइन कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भेजा है कि आप हमें ग्रीन सिग्नल दीजिए। अच्छा। अभी वहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। दूसरी बड़ी बात है कि क्या इस इलाके में खुदाई करने से वहाँ का इकोलॉजी प्रभावित होगा, वहाँ का जो कि जंगलात वाले एरिया हैं। और ये भी कई रिसर्च में आया है, मैंने भी पढ़ा है कि लंबी लंबी सुरंगें वहाँ पे खोद दी गई हैं। तो ये कुल मिला के इकोलॉजी का भी सवाल है। हालांकि सोना निकलेगा तो स्टेट का, आप समझ सकते हैं, आर्थिक स्थिति खासकर पिथौरागढ़ के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। चलिए हम लोग जरा इस बारे में बिशन सिंह जी से भी समझते हैं। बिशन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके इलाके में तो इस वक्त सोना ही सोना है, और क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम चाहेंगे जरा आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या है ये पूरा मामला, एक बार विस्तार से समझाइए, और कितना सोना लेकर आपका इलाका पूरा बैठा हुआ है अभी? ये पिथौरागढ़ से करीब मुख्यालय से अस्कोट पड़ता है, वो आपका 50 किलोमीटर की दूरी। उस 50 किलोमीटर की दूरी में अस्कोट क्षेत्र में आपका 2004 से जो काम शुरू किया गया था, वहाँ पर ये कनाडा की गोल्ड माइन कंपनी थी, उसने काम शुरू किया था। तो उसमें हमने पता करा कि जो जैसे बंगाल के लोग थे उसमें भी था और यहाँ के लोगों से भी था। तो अस्कोट के जो रेंज है उसके 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में आपका जो है सोना होगा, तांबा होगा, आप सोना, तांबा और पीतल के साथ शीशा, ये चीजें उन्होंने बताया कि इस 20 किलोमीटर की परिधि में वो रेंज के अंतर्गत ये पाया जाएगा करके, ये उसमें सर्वे में उन्होंने दिखाया। तो काम शुरू हो गया था। उसमें काम होने के बाद वहाँ के लोकल आदमियों को भी काम मिल रहा था, बड़ी बड़ी टनलें भी बनाई गई थी और उसमें लैब भी बनाया गया था, सारा माल बाहर को आ रहा था। उसी बीच में थोड़ा सा ये रहा कि, और ये एक मृग विहार जो अभ्यारण्य वो घोषित किया गया था, अस्कोट रेंज, वन विभाग का एक अस्कोट रेंज है। उस अस्कोट रेंज के अंतर्गत जितने भी गांव आते थे वो मृग विहार के अंतर्गत घोषित किए गए थे, अभ्यारण्य के। वहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे थे। निर्माण कार्य करने के लिए भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर भी काम नहीं हो रहे थे। हम कहीं भी पाइपलाइनर नहीं खोद पा रहे थे। तो उसके बाद जब क्षेत्र की जनता की आवाज आई, तो आवाज आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक अलग से पावर कमेटी होती है, उस कमेटी ने कहा कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, 8,000 से ऊपर वाले ऊंचाई, 10,000 से ऊंचाई, उनको कस्तूरी मृग विहार घोषित किया जाए और नीचे वालों गाँव से अलग कर दिया। उसको अस्कोट के आसपास जितने गाँव थे, चाहे काम चले, उन गाँव को उससे अलग कर दिया गया था। लेकिन तब से वो कंपनी चली गई थी। वीरेंद्र सिंह जी, ये कोई नया मामला नहीं है, काफी दिनों से जैसा आप सुन रहे हैं चला ही आ रहा है, लेकिन एक बार फिर से पूरी चीज ने रफ्तार पकड़ ली है। देखिए, निश्चित रूप से वर्तमान में जो हमारी सरकार है और पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास की ओर हम बहुत अग्रसर हैं। और उनका विशेष फोकस है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, मूलतः जो सीमांत जनपद भी हैं हमारे, दूसरे पर्वतीय क्षेत्र हैं,
वहाँ लोगों के लिए विकास के अवसर भी निकले और वहाँ कुछ काम धंधा भी शुरू हो। हमारे पास ये जब हम उत्तर प्रदेश में थे, जैसे अभी माननीय विधायक विशन सिंह चौपाल जी ने बताया कि तब से ये विषय चल रहा था और 2012-13 की बात है, उस समय काम शुरू भी हुआ। अब दोबारा से हैदराबाद कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, एमओ साइन हुआ है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं विश्वास दिला सकता हूँ श्रेष्ठ भारत न्यूज चैनल के दर्शकों को कि उत्तराखंड सरकार भी पर्यावरण का ध्यान रखेगी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के जो भी निर्देश होंगे उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। हमको पर्यावरण भी बचाना है, पर्यावरण संतुलन भी करना है, इकोलॉजी भी हमारी सही रहे और भूगर्भ पर भी हमारा कोई ज्यादा दखलंदाजी ना हो। देखिए, अगर माइंस बनेगी, सोना निकलना है, तांबा पीतल जो भी निकलेगा, वहां से आपका कांच निकलने वाला है, इस सब के लिए लंबी लंबी सुरंगें और बहुत गहरी गहरी सुरंगें खोदी जानी है। ये सब एक प्रस्तावित कार्यक्रम होता है, ये होना ही होना है, तो उसके लिए ध्यान में रखा जाएगा। जैसे विधायक जी ने कहा कि सिर्फ एक गांव को विस्थापित करने का जो टोक है उसको विस्थापित करने का विषय है, सरकार के संज्ञान में सारे विषय हैं। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि हमारा जो पिथौरागढ़ क्षेत्र है, अस्कोट वाला जो क्षेत्र है, वहां इस तरीके का कार्य प्रारंभ हो रहा है, तो ये उत्तराखंड के लिए बड़ी गौरव का विषय है और भारत के लिए भी गौरव का विषय है। चौपाल सिंह जी, मेरा ये आपसे सवाल है कि ये जो पिथौरागढ़ है, यहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड वगैरह होते रहते हैं। पिछली बार आप मानसून में भी आपने देखा होगा। इसके अलावा वहाँ पहले से भी कई लंबी लंबी टनल्स और सुरंगें खोदी जा चुकी हैं और सरकार ने जो कनाडा की कंपनी थी उसको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था। अब जो यहाँ पे खुदाई होगी, इतनी लंबी और गहरी खुदाई होगी, एक तो वो उससे क्या पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा? क्या इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इतनी तेजी से डेवलपमेंट, बहुत अच्छी बात है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट विपत्ति को लेकर है, ये किसी को भी मंजूर नहीं होगा। दूसरी बात कि क्या अभी जो एमओयू साइन की है, तो पिछली बार सरकार ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था, हरी झंडी नहीं दी थी, क्या गारंटी है कि इस बार सरकार यहाँ पे हरी झंडी दे दे खुदाई को लेके? क्या आप लोगों की सरकार से कोई कम्युनिकेशन हुई है इस मसले पर? क्या बात हुई है? मेरे से प्रश्न है? जी साहब, बिल्कुल आप ही से प्रश्न है। देखिए, दो विषय हैं जी। उस समय हम उत्तर प्रदेश में थे जब ये विषय चल रहा था, और चलने के बाद ये उत्तर प्रदेश की उस समय जो तत्कालीन सरकारें थी, उत्तराखंड राज्य उसी का हिस्सा था। ग्रीन सिग्नल न मिलने का कारण, जैसे अभी माननीय विधायक जी ने, हमारे पूर्व मंत्री भी रहे हैं, आपने जैसे बताया कि मृग विहार जो था हमारा अभ्यारण्य क्षेत्र था, और उसके कारण से भारत का जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है उसने उसकी परमिशन नहीं दी, जिसके कारण से उसको बैकआउट होना पड़ा। उसके बाद उसमें शिथिलता बरती गई, और शिथिलता बरतने के बाद जो ये था कि 8000 फीट के ऊपर का जो क्षेत्र है उसको मृग विहार घोषित किया जाए। उसका जो तलहटी का जो क्षेत्र है उस पर हम लोगों के जो मकान है, विकास है, सड़क है, बिजली है, पानी है, तमाम सुविधाएं हम लोगों को कर सकते हैं। नंबर दूसरी बात। नंबर तीसरी बात, ठीक है, उत्तराखंड राज्य आपदा क्षेत्र भी है और समय समय पर भूकंप भी आते हैं, लेकिन आप ये समझने का प्रयास करेंगे, और जो हमारे को हिस्ट्री में भी है, जो अनुभव भी है, जो हम विदेशों में भी सुनते देखते हैं, चाहे साउथ अफ्रीका में चले जाइए, चाहे कनाडा में चले जाइए, या चाहे इंग्लैंड में चले जाइए, चाहे हमारे साउथ में चले जाइए भारत में, जहाँ जहाँ भी हमारी खदानें हैं, चाहे कोयले की खदान है, चाहे स्टील है, चाहे जो भी हमारी खदानें हैं, सोने की खदानें हैं, निश्चित रूप से समय समय पर वहां पर विपत्तियां आती हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आपका भूगर्भ क्षेत्र आपका भूकंप विरोधी है और भूकंप में अलाउंसमेंट किया गया कि उस क्षेत्र में भूकंप आएगा, आपदा आएगी, इसलिए ये संभव होगा। खदानों का गिरना, खदानों का ढहना, अंदर से कुछ भी भूगर्भ जो कोई हलचल होती है उससे ये सारी परिस्थितियां सामने आती हैं, लेकिन हम उन सब चीजों के लिए भी तैयार हैं। विकास अपनी जगह भी प्राथमिकता से है, लोगों की जान माल की सुरक्षा हो वो भी हमारे लिए प्राथमिकता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के लोग हमारे अपने लोग हैं। आप संदीप जी, चौपाल जी की तो खुशी आप देख सकते हैं, सीधे सीधे नजर आ रही है। भाई इलाके के विधायक हैं जहाँ पे इतना सोना मिल रहा है। अब देखिए, खनन की प्रक्रिया शुरू होने से आर्थिक स्थिति में तो बदलाव आएगा, जाहिर सी बात है। इस पर हम लोग इन लोगों से फिर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं साइंटिस्ट डॉक्टर सुशील कुमार जी भी। तो पर्यावरण और इकोलॉजी पर हम लोग बात कर रहे थे, इस पर क्या असर पड़ेगा, आपकी क्या राय है सुशील कुमार जी? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि आज के समय में पहले से स्थितियां भिन्न है। जो हमारे पास में टूल्स हैं साइंटिस्ट के पास में, वो वास्तव में
आप ये मान सकते हैं कि कोई भी अभी एक्विजिशन करें, चाहे उसमें टनल बनाएंगे, तो पहले जैसे टेक्निक यूज नहीं करेंगे, ब्लास्ट यूज कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड में जो प्राइवेट की योजना चल रही है, रोड बाइंडिंग, मेरे भी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वहाँ पर, वाटर की तरफ से लगाए थे हम लोगों ने। वहाँ पर भी अब हमने देखा वो लोग रस्ते फाड़ दो, ब्लॉक नहीं करते हैं, तो यानी सेफ टेक्निक यूज कर रहे हैं। बीरेंद्र सिंह जी, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो उत्तराखंड के प्रति आकर्षण है, उनका स्नेह है, और वो बार बार चिंता करते हैं, और जो उन्होंने विकास उत्तराखंड में किया है, हमारी सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री के रूप में और उनके नेतृत्व में चहुमुखी विकास कर रही है। और वो बार बार आकर कहते हैं कि अगला 2025 हमारा आने वाला है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और निश्चित रूप से आज हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, अभी हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है दिसंबर माह में, आप देखेंगे कि अभी तक हमारे 90,000 करोड़ के एमओ साइन हो गए हैं। और जिस तरीके से लोगों का देवभूमि में विकास के लिए, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में आने के लिए सरकार के साथ में सहयोगी के रूप में एजुकेशन का क्षेत्र है, हॉर्टिकल्चर का है, माइनिंग का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो लोग आ रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ा आकर्षण देश और विदेश के लोगों को है। इससे हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। चौफाल जी, आने वाला समय उत्तराखंड का तो है ही, लेकिन पिथौरागढ़ का भी है। जी, पिथौरागढ़ को तो जब से प्रधानमंत्री जी 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ आए और सीधे आपके लास्ट का जो हमारा कहते हैं पहला गांव है बॉर्डर का, वहां गए थे, पार्वती कुंड के दर्शन गए, तब से हजारों की संख्या में प्रतिदिन ऑनलाइन जो है उनके पास निर्गत किए जा रहे हैं। इतने ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं कि जो धारचूला से पिथौरागढ़ जगहों पर रहने के लिए उनके लिए, क्योंकि अभी तक तो कोई पर्यटक संख्या में नहीं आते थे, सड़कें नहीं बनी थी, लेकिन इन 2 साल में सड़क बन जाने से इतनी ज्यादा में पर्यटक आ रहा है कि लोगों के होम स्टे के लिए जो अपने घर थे, अपना घर निवास है, उसमें भी पर्यटकों को रख के और उन लोगों को यहाँ से जो हजारों की संख्या में प्रतिदिन आ रहे हैं, तो अगली बार तो हजारों क्या लाखों की संख्या में आएगा। जब 12 तारीख से 15 दिन की बात करूंगी। क्यों चौफाल साहब, एक बात ये आप सिर्फ बता दो कि आपकी सरकार से इस खनन को लेके क्या बातें हुई हैं और कब तक उम्मीद है कि यहाँ पे उस हैदराबाद की कंपनी को हरी झंडी मिल जाएगी? पहले मैंने शुरू में कहा कि ये आपका केवल वन अधिनियम के उससे पेज फंसा था, अब वो दूर हो गया कि सरकार अब तो केवल भारत सरकार के ओर के न्याय को अमूल्य दे जाए तो काम शुरू हो जाएगा। कोई इसमें ज्यादा देरी नहीं है, उसमें कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट्री नहीं आ रहा है, कोई वन भूमि नहीं आ रही है, वहां पर कोई लैंडस्लाइड वाली भी नहीं है, जमीन नहीं है, सारे 2-3 बड़े-बड़े टनल बने थे आज से 10 साल पहले, कुछ नहीं हुआ वहां। तो सुशील जी, आपको भी लगता है कि इससे कोई भी नुकसान इलाके को नहीं पहुंचेगा, पर्यावरण को नहीं पहुंचेगा, इकोलॉजी पे कोई असर नहीं होगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब हम इस तरह का कोई काम, इम्पोर्टेंट काम करते हैं और इतना ज्यादा सब लोगों का योगदान हो रहा है, तो उसमें सारी सेफ्टी मेजर्स को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। बस उस पर ये ध्यान रखना है कि पूरी तरह से फॉलो हो। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो आप सभी का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।